नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक सतर, इसे रूढ़िगत लौकिक सतर भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 10 से 13 वर्ष। प्रशंसा, इसकी भी 2 स्टेज दी गई बताई हैं। कोलबर्ग ने जो पारंपरिक सतर है उसकी भी 2 स्टेज बताई हैं। प्रशंसा की अवस्था व अच्छा बच्चा बनने की धारणा, इसे परस्पर एक रूप अभिमुखता भी कहते हैं। जो प्रशंसा की अवस्था होती है, अच्छा बच्चा बनने की जो धारणा होती है, उसे परस्पर एक रूप अभिमुखता भी कहते हैं। बच्चा किसी भी कार्य को इसलिए करता है ताकि लोग समाज उसकी प्रशंसा करे। वह प्रशंसा और निंदा का जो महत्व उसको समझने लग जाता है। बच्चा है जो वो समाज से अपनी प्रशंसा चाहता है। उसका जो व्यवहार होता है वह तो बाह्य होता है, लेकिन जो जिस कार्य को वो करता है वो आंतरिक रूप से करता है। उसकी जो भी प्रेरणा होती है वह आंतरिक होती है। इसमें बच्चा जैसे कोई बुजुर्ग है, उसके हाथ में भारी थैला है तो वह उसकी मदद करता है ताकि वह उसको दुआएं दे। इस प्रकार से वह हर एक ऐसा कार्य करता है जिससे कि व्यक्ति उसकी कोई भी है उसकी प्रशंसा करे। कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, इसे सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी कहते हैं। कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता, इसमें बच्चा जो उसको सही और गलत का फ़र्क पता लग जाता है। उसे समाज के नियमों का ज्ञान हो जाता है। समाज के जो भी नियम हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इन सब का ज्ञान हो जाता है। समाज के लिए अच्छा कार्य करना वह अपना कर्तव्य समझता है। जैसे चोरी करना वह अनैतिक कार्य मानता है। ऐसा मानता है कि अगर वह चोरी करेगा ना, उसका और समाज का जो रिश्ता है वह टूट जाएगा। तो उसको इस स्टेज में उसको कानून का ज्ञान हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे अजय नाम के एक लड़का है, उसने चोरी की, उसे डर हो गया कि उसको सज़ा मिलेगी, तो उसने चोरी की है। उसे कानून का ज्ञान है कि जो चोरी करता है उसको पकड़ा जाता है, तो उसे कानून का डर है। तो ये जैसे कानून का जो डर है वो लेवल 2 के पारंपरिक सतर के अंतर्गत आएगा। अगर बच्चे को ये कहते कि उसको भाई किसी ने कुछ कार्य करने के लिए कह दिया है, ठीक है, कार्य करने के लिए बोला है, और बच्चा उस कार्य को उसे अगर वह कार्य को नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। दंड कार्य न करने पर दंड दिया जाएगा तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है, अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आएगा। जब उसने चोरी की है तो उसको कानून का ज्ञान है, भाई अगर चोरी की है तो उसे सज़ा मिलेगी। तो ये जो है ये पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आएगा। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी भी 2 स्टेज बताई गई हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें बच्चे का जो चिंतन है, इसमें बच्चा पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है। समाज ने उसको ज्ञान हो जाता है कि समाज ने जो नियम बनाए हैं वे हमारे कल्याण के लिए ही बनाए हैं। सेकंड स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक विकास या विवेक की अवस्था। इसमें बच्चे का जो दृष्टिकोण है वह विकसित हो जाता है, उसका विवेक जाग जाता है। बच्चे को अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। इस युवा एग्जाम्पल के रूप में एक युवा है जिसने कॉलेज में क्रांति ला रखी है, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। तो यह नैतिक विकास की जो सार्वभौमिक अवस्था है उसके अंतर्गत आएगा। उस युवा ने क्या किया, कॉलेज में क्रांति ला दी है जिसके कारण उसको कॉलेज से निकाल दिया गया है। तो उसको अच्छे बुरे उचित अनुचित के बारे में उसके जो विचार हैं वे विकसित हो जाते हैं। मनुष्य का विवेक है जो इस एज में जाग जाता है। तो उस बच्चे को कॉलेज से निकालना ये किसके अंतर्गत आएगा, नैतिक विकास की सार्वभौमिक अवस्था के अंतर्गत आएगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना की गई। उसी की एक स्टूडेंट थी कैनेल ग्रेनेड, जिसने उसकी इस थ्योरी की आलोचना की। कोलबर्ग ने 3 शब्द दिए हैं। नैतिक यथार्थवाद जो सही है उसका साथ देना, नैतिक तर्कना क्या सही है क्या गलत है ये समझ में ही नहीं आना, तर्क में ही उलझा रहना, नैतिक दुविधा सही व गलत में
उलझे रहना। कोलबर्ग ने 3 शब्द दिए हैं, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा। नैतिक यथार्थवाद क्या है? जो सही है उसका साथ देना। नैतिक यथार्थवाद क्या है? जो सही है उसका साथ देना। नैतिक तर्कना क्या है? कि क्या सही है क्या गलत है समझ ही न आना। और नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत में अंतर करने में ही उलझे रहना। तो ये हमने आज कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें कोलबर्ग है जो अमेरिका के लॉरेंस कोलबर्ग है जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उसकी एक स्टोरी थी हाइंज डिलेमा, जिसके कारण वे फेमस हुए थे। और इसी के आधार पर उसने नैतिक विकास के 3 स्तर और प्रत्येक स्तर की 2 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसकी 2 स्टेज हैं, आज्ञा और दंड की अवस्था। इसमें बच्चा दंड के भय से बचने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए कार्यों को करता है। बच्चे का व्यवहार है जो वो और अभिप्रेरणा है, दोनों ही बाह्य होते हैं। इसकी सेकंड स्टेज है अहंकार की अवस्था। इसमें बच्चा झूठ बोलने से अगर उसकी इच्छा पूरी होती है तो उसमें झूठ बोलना ही उचित समझता है। बच्चे के अंदर ईगो आ जाता है। नेक्स्ट था हमारा पारंपरिक स्टेज, जिसमें प्रशंसा की अवस्था। बच्चा है जो एक अच्छा बनने की धारणा रहती है कि समाज के लोगों से अपनी बड़ाई चाहता है। इस सेकंड स्टेज थी कानून और विधि सम्मत अभिमुखता। बच्चे को कानून का ज्ञान हो जाता है। अगर उसने समाज ने जो नियम कानून और प्रथाएं बनाई हैं, अगर वह उनका उल्लंघन करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, उसका और समाज का जो रिश्ता वो टूट जाएगा। थर्ड लेवल था हमारा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसकी 2 अवस्थाएं थी, सामाजिक समझौते की अवस्था। इसमें बच्चे का जो चिंतन है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि समाज जो भी नियम बनाता है वे हमारे कल्याण के लिए हैं। नेक्स्ट स्टेज है सार्वभौमिक सार्वभौमिक नैतिक विकास या विवेक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को अच्छे बुरे का उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है। और जो कोलबर्ग है उसकी थ्योरी की आलोचना किसने की थी? कैनेल ग्रेनेड ने की थी। और कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 शब्द दिए थे, नैतिक यथार्थवाद, जो सही है उसका साथ देना। नैतिक परखना, क्या सही है क्या गलत है उसमें फर्क ही समझ में आना। और नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तर्कना और नैतिक तर्कना था। और थर्ड हमारा क्या था? नैतिक दुविधा था, सही और गलत में उलझे रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।